नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ये मत पूछिए कि सियासी रंग जमाने क्यों जिंदगी दांव पर लगाई गई, क्यों निवाला दिखाकर भीड़ जुटाई गई। ये मत पूछिए कि किसी तरह संभल रहे देश के हॉटस्पॉट शहर इंदौर में ऐसे जोखिम का आइडिया किसका था। यह भी मत पूछिए कि बेशर्मी कहां से आई जिसमें 3 मौत और 65 संक्रमितों वाले इंदौर के कंटेनमेंट जोन में 1-2 नहीं, हजारों की भीड़ का मजमा सजा दिया गया। पूछना ही है तो पूछिए कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के इस ऐतिहासिक कारनामे के बाद अब वो कौन सा इनाम पाएंगे। जिस केंद्रीय नेता के जन्मदिन के उत्सव की तस्वीरों से दहशत में है पूरा इंदौर, क्या वो खुद ऐसी भीड़ देखकर खुश हो जाएंगे। वैसे रसमन पूर्व विधायक ने खेद जता दिया है, बता दिया है कि अंदाजा नहीं था कि जन्मदिवस की कतारें हुजूम में तब्दील हो जाएंगी। दुआ कीजिए कि जमावड़ा इंदौर में संक्रमण का नया कैरियर ना बने। हालांकि संक्रमण से भी तेज है इंदौर में सियासत की चाल। कल के बीजेपी के मजबे के जवाब में आज कांग्रेस का तमाशा हुआ। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने 2 विधायकों के साथ सुदर्शन गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर इंदौर में धरने पर बैठ गए। फिर हुआ यूं कि इन्हें धरने से उठाने आए एसडीएम और सीएसपी पूर्व मंत्री के आगे घुटनों पर बैठ गए और सियासत का रुख बदल गया। लेकिन इन सारे तमाशों के बीच किसी तरह संक्रमण से संभला इंदौर फिर नई फिक्र और सवाल लिए खड़ा है। सियासी झांकी में फिर मजबूर को क्यों मोहरा बनाया गया, शहर क्यों दांव पर लगाया गया, बहुतेरे सवाल हैं जिसका जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इंदौर के 14 नंबर वार्ड में जुटी ये भीड़ पूछे भी तो क्या बताएगी कि ये गुनाह किसका है। भूख से बेहाल भीड़ तो सिर्फ रोटी की भाषा जानती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सालगिरह का था जश्न। इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के बुलावे पर ये भीड़ चली आई। भीड़ का सियासी इस्तेमाल करते रहे नेता को इस जश्न में कहां याद रहता कि पहले से 65 कोरोना संक्रमितों के इस इलाके में ये मजमा नई मुसीबत लाएगा। किसी तरह संभला इंदौर फिर इम्तिहान में खड़ा हो जाएगा। भीड़ जुटने तक तो पुलिस भी नहीं पहुंच पाई। बाद में हंगामा हुआ, तब जाकर कहीं तो पूर्व विधायक पर मामला दर्ज हो पाया। सुदर्शन गुप्ता राशन बांट रहा था सरकारी का, अब जब सरकारी बंद हो गया तो बांट कैसे रहा था बताओ जरा, और वो भी जन्मदिन पे। लोग मर रहे हैं और ये जन्मदिन मना रहे हैं। संक्रमण से पहले बढ़ी सियासत, विपक्ष में खड़ी कांग्रेस की भी चिंता ये कि पहले नेता की शामत आए, पुलिस उन्हें सीखचों के पीछे पहुंचाए। कल भीड़ के तमाशे के जवाब में आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी 2 कांग्रेस विधायकों के साथ उपवास पर बैठे। उपवास सुदर्शन गुप्ता पर मामला दर्ज कराने के लिए था, लेकिन जब उन्हें धरने से उठाने घुटनों पर बैठ गए एसडीएम और सीएसपी, तब भीड़ से उठा सवाल अफसर की सियासी आस्था तक पहुंच गया। मामला टर्न हो गया। जबकि प्रशासन के द्वारा पूर्व में ही धारा 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, उसके बावजूद केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी के ये 3 विधायक वहां पर धरने पर बैठे थे। करीब 4000 संक्रमित और 150 के ऊपर कोरोना संक्रमण से मौत वाले इंदौर की ये तस्वीरें दोबारा दिखा रहे हैं हम, ताकि नेताओं से पूछा जा सके कि भूख से बेबस जनता तो भीड़ बन गई थी, आप क्यों बेशर्म हुए। जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रसमन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता है, रजनीश जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता है, भूपेन जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान इंदौर के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, प्रदेश के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आशीष व्यास, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आशीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर रजनीश अग्रवाल जी से ही होनी है। रजनीश जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 दिन का जनता कर्फ्यू, उसके बाद भी हमने तस्वीरें देखी, आपके लोग, आपके से आशय पार्टी से है, 2 व्हीलर ले लेके निकले, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर इंदौर का क्या हाल हुआ, तो आंकड़े आपके पास होंगे, बहुत विद्वान हैं आप, आपको गिनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो कल हुआ, ये क्या है साहब, ये क्या बांट रहे हैं हम, ये राशन या कोरोना?
देखिए, बिल्कुल कोरोना नहीं बांट रहे हैं, राशन ही बांटा है। और राशन बांटने के लिए जो डूज एंड डोंट्स का पालन करना था वो करने का उन्होंने पूरा प्रयास भी किया था। तमाम प्रकार के प्रबंध जो करने चाहिए थे, टोकन बांटने के हों, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के 2 गज की दूरी के हिसाब से गोला बनाने के हों, लेकिन जिस प्रकार की वहां भीड़ आई और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, उन पर पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। ये पहला और आखिरी, भगवान करे ये आखिरी हो, लेकिन पहला नहीं है। कई नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के भी यहाँ आपने जमड़खा देखा होगा, जिस प्रकार से किया उस प्रकार से ना उन्होंने खेद प्रकट किया, ना उन पर FIR हुई, ना ही किसी हमने प्रकार चलाई भी थी खबर। मैं केवल ये हमने अदला तब भी बदली खबर वाला चलाई मामला थी नहीं साहब। बता रहा हूं। तब भी सवाल लेकिन जिस किए थे, हाँ, प्रकार से बिल्कुल किए कांग्रेस थे। के नेताओं ने, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से आज कोहराम मचाने का काम किया, तब यहां किस प्रकार का जवाब दे रहे थे। मुझे लगता है कि ये तेरी मेरी से लड़ाई के अलावा सबको ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने प्रबंध नहीं किए होते, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई होती, वही दिग्विजय सिंह जी और गोविंद गोयल जी पर लागू भोपाल में होता है। तो मुझे लगता है कि ये किंतु परंतु के बिना जो आगे समाज को जिस दिशा में लेके जाना है वो सबको एक साथ करना चाहिए। लेकिन वो तो और तमाशा खड़ा, जब FIR दर्ज हो गई उसके बाद में उन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया, कार्यकर्ताओं के साथ में वहां बैठ गए, मीडिया को इकट्ठा कर लिया। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है वो इंदौर भी देख रहा है, बाकी लोग भी देख रहे हैं। हाँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, चाहे वो मास्क का मामला हो, तमाम का मामला हो, क्या करें क्या ना करें का आपकी बात ली हमने, JP नड्डा जी ने बात ली आपकी। भूपेंद्र गुप्ता साहब, बड़े सोशल डिस्टेंसिंग का इन्होंने पालन किया था, राशन बंटवा रहे थे, और वो तो भीड़ अचानक से ऐसी हो गई बेकाबू। तो भीड़ का क्या है, गलती कोई इनकी थोड़ी है, गलती तो भीड़ की है, जुर्म गलत व्यक्ति पर रजिस्टर हो गया दबाव में। इनमें तो भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई जो है पाप करती है तो वो भीड़ की गलती रहती है। अभी जो है मुख्यमंत्री जी ने खुद इस भोपाल इंदौर से लोगों को बुलाकर माला पहनाई और उनके गमछे डाले, गले में लिपटे उन लोगों से। तो क्या इंदौर के लोगों को ही तो बुलाया था ना। ये आप खुद जब कर रहे हैं, एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप रोज जो है टीवी पे आके लोगों को सलाह दे रहे हैं और खुद जो है गले लिपट के जो है उन्हें पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं लोगों को। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये नॉर्म है, ये भी इन्होंने व्यवस्था पूरी की थी, लेकिन वो जो है माला पहनने वाले लोगों ने गलती कर दी। आज प्रदेश में जिस दिन जो है इमरती देवी के ने डांस करवाए थे लोगों के, उस दिन कहाँ थी ये सरकार। और आज आप ये दिग्विजय सिंह से लेके दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आपने क्या केस दर्ज नहीं किया PC शर्मा के ऊपर? क्या आपने भोजन बांटने की व्यवस्था रुकवाई नहीं? लेकिन फिर भाजपा के लोग कैसे बांट रहे थे राशन? ये कभी जो है इसकी बात नहीं करेंगे। कानून किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, सुचिता किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। भेड़ का अलग कानून, शेर का अलग कानून। ये शेर बने फिर रहे मटकते हुए सारी जगह पर, और वही शेर बनने के चक्कर में ये हुआ, इतने भोले और मासूम है बेचारे, अचानक भीड़ टूट पड़ी 5000 की, और जो है उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया। तो उनके हाथ में जब कुछ नहीं रह गया तो यही तो इंदौर का हुआ है हाल। यही तो हाथ में कुछ नहीं रह गया। आपके जनता के हाथ में जो है वो सिर्फ जो है आशंकाएं रह गई, जनता के हाथ में दुख रह गई, जनता के हाथ में त्रासदी रह गई। अब जब जो है विरोध किया, मान लीजिए हमारे विधायक ने, तो डिस्टेंस के साथ बैठ के 4 लोगों ने विरोध किया। क्यों नहीं करना चाहिए? जब सरकार निर्लज्जता से हर प्रकरण में, चाहे आप सागर के मामले उठा लें, चाहे गोविंद राजपूत के कार्यक्रम उठा लें, किसके, चाहे तुलसीराम सिलावट के उठा लें, चाहे मेंदोला के उठा लें, कहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? सबके वीडियो सार्वजनिक रूप से मौजूद है डोमेन में। कानून किसके लिए है? आम जनता के लिए। उसका 500 रुपए का चालान करोगे, उसको जो है पुलिस से प्रताड़ित करो। ठीक बात। और आप जो है एक बात से सहमत हूं मैं, इस एक बात से सहमत हूं कि कानून क्या केवल आम जनता के लिए। आऊंगा भूपेंद्र जी, वक्त हमारे पास बहुत है। तीसरे मेहमान का रुख कर रहे थे, इंदौर की नब्ज भी बेहतर जानते हैं, प्रदेश की नब्ज भी बहुत बेहतर जानते हैं, आशीष व्यास। आशीष जी, ये अव्वल तो ये है कि ये आगे निकलने की होड़ है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को खुश करने की होड़ है। ग्वालियर चंबल में होता तो समझ में भी आ जाता कि भाई वहां है व्यवस्था, ग्वालियर चंबल के लोग करें तो समझ में आता है। ये था क्या दरअसल? और दूसरी बात यह है कि जो सवाल हमने अपने पॉलिटिकल जो गेस्ट हैं उनसे किया, आपसे भी करूंगा कि वही लोग जनता कर्फ्यू में 2 व्हीलर की रैलियां निकाल देते हैं हजारों सड़कों में, अभी भी भीड़ निकाल लेते हैं। तो ये अभी तक नहीं चेते तो कब चेतेंगे इंदौर को खतरे में डालने वाले लोग? प्रवीण जी, देखिए, इंदौर का एक अलग तरह का मिजाज रहा है। ये उत्साह, और उत्साह से भी आगे बढ़कर उन्मादियों का शहर कहा जा सकता है।
दूसरी चीज, यहाँ पे श्रेय के संघर्ष की राजनीति का भी अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है और बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही दल इसमें शामिल हैं, भाजपा भी और कांग्रेस भी। और ऐसी कोई छोटे से लेके बड़ा जलसा जुलूस नहीं होता है जो आम आदमी की दिक्कतों को बढ़ाने में कोई कमी छोड़ता है। नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन को लेकर जो जलसा जुटा, जो भीड़ जुटी, सुदर्शन गुप्ता यहाँ का जाना पहचाना नाम है, वो शहर के मिजाज, शहर की दिक्कतों को जानते हैं, अलग तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजन करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल इन नेताओं की संवेदनशीलता पर भी उठता है कि बावजूद तमाम विषम परिस्थितियों के ये क्यों इतने असंवेदनशील हो जाते हैं। दूसरे धड़े में जीतू पटवारी की भी अगर बात करें तो वो भी शहर की दिक्कतों से बहुत वाबस्ता हैं, अच्छे से समझते हैं कि कोरोना का कहर इंदौर में जिस तरह से सामने आया या बार बार की दिक्कतों से चीजें पकड़ में आ रही है, तो क्यों ये इस तरह की चीजें आती है। और ये मसला केवल इंदौर का नहीं, आप देखिए कि शहर का आम आदमी, इंदौर शहर आज भी स्तब्ध है, गंभीर चिंता में जुटा हुआ है। अनलॉक 1 के बाद आगे के फेज कैसे होंगे और किस किस तरह से चीजें बदल के सामने आएगी। तो ये राजनीतिक दलों पे आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा चिंता और चुनौती का मसला है कि अपने सभ्य संस्कारों को फिर से जिंदा करें। बेशक बेशक, यही हम भी बात कर रहे हैं, चिंता और चुनौती। बहुत महत्वपूर्ण बात आशीष व्यास जी ने कही कि चिंता और चुनौती का वक्त है, ये ब्लेम करने का नहीं, चिंता और चुनौती लेके जाएंगे जरूर से, वो चलेंगे, वो सवाल भूपेंद्र जी से करेंगे, लेकिन जो रजनीश जी से पूछना है वो पूछ लेते हैं। रजनीश जी ये बताइए, अव्वल तो ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा जनाधार है, नरेंद्र सिंह तोमर साहब का बहुत बड़े नेता हैं, इनका जो मैं कुछ समझ पाया, जितना मैं जानता हूं, सुदर्शन गुप्ता जी को ये ताई वाले कोटे से थे तो कैलाश जी ने नहीं अपनाया होगा। अब सिंधिया जी की भी एक टीम वहां पहुंचने वाली है, अब जाहिर सी बात है उनका भी इंदौर में बहुत होल्ड है, वो नहीं अपना रही होगी। तो नए आका तलाशने के चक्कर में तो ये इतना जंगी आम सभा नहीं हो गई कहीं? जंगी कोई आम सभा नहीं थी, किसी का कोई संबोधन नहीं था। मैंने कहा तमाम प्रबंध था। ये अगर इस प्रकार की आशंका होती कि इस प्रकार ये तहस नहस व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो कतई कोई अपने अपमान झेलने के लिए या इस प्रकार से बदनाम होने के लिए नहीं करता या अपने ऊपर FIR दर्ज करवाने के लिए नहीं करता। सब भलीभांति इस प्रकार के जानते हैं। सुदर्शन गुप्ता जी के भी व्यवहार को, चरित्र को इंदौर जानता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी नेता के लिए कानून अलग या भाजपा कांग्रेस के लिए कानून अलग या जनता के लिए कानून अलग, यह कानून का मसला केवल नहीं है। ये तो कोरोना शक्ल देख के अकल देख के नहीं आता, न जात देख के आता है, न बरादरी देख के आता है, न पंथ मजहब देख के आता है, न कांग्रेस भाजपा देख के आएगा, न मंत्री और विधायक देख के आएगा। आपने देखा होगा जिस प्रकार से खबरें आम हैं और जिस प्रकार से अफसर हो या नेता को यह छूता नहीं है, न जनप्रतिनिधियों को भी यह छूते हैं। दुर्भाग्य से 2 पार्षद इसी मध्य प्रदेश में काल कबलित हुए हैं। तो मुझे माफ करिए रजनीश जी, एक सवाल करूंगा आपसे, माफ करिए मैं रजनीश जी एक सवाल करूंगा, मेरा सवाल ले लीजिए। यदि किसी खास कौम का व्यक्ति किसी खास कौम को जोड़कर ये आयोजन कर रहा होता तो तेवर आपके और आपकी पार्टी के क्या होते? सिर्फ ये मैं चाहूंगा कि एक बार आप बताएं। यदि तत्काल जमाती जेल भेजो, ये तो फैलाने वाले लोग हैं, ये सब नहीं आते शब्द बहुत गूंजते हुए? चाहे आम कौम का हो, नहीं खास कौम का हो चाहे आम कौम का हो, डूज एंड डोंट्स का पालन करना ही होगा। मैंने भी सबसे पहले शुरुआत में ही की कि उन्होंने तमाम बंदोबस्त, सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के तमाम प्रकार के प्रबंध जो करना चाहिए वो किए थे, लेकिन ध्वस्त हुए और उन पर FIR हुई। वो कह रहे हो खेत प्रकट नहीं कर रहे हो, अपनी गलती नहीं मान रहे हो तो बात समझ में आती है, या तो पत्थर फेंकने लगे हो पुलिस वालों पर तो बात समझ में आती है, या किसी को घुटना टेक करवा रहे हो और अपशब्द बोल रहे हो चौराहे पर खड़े होकर तो बात समझ में आती है, या कोई उनका फेवर कर रहा हो जो जिन्होंने अराजकता फैलाई है तो बात समझ में आती है। ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए खास विशेष कौम से मतलब नहीं है। अगर जो पुलिस पर पत्थर फेंकेगा, चाहे वो जात किसी का हो, कौम किसी की हो, तो बिल्कुल सवाल खड़े होंगे। अगर कोई डॉक्टर्स पर थूकेगा तो सवाल खड़े होंगे। अगर कोई कानून नहीं मानेगा तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन दो सवाल ले लिए, पर्याप्त वक्त दिया। भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख करूंगा मैं, माफ कीजिए, भूपेंद्र जी का रुख करूंगा। भूपेंद्र जी, इतनी भीड़ एक कॉल में तब जबकि राहत पैकेज दिल्ली से, राहत पैकेज राज्य से, जाने कहां ढूंढ के वन नेशन वन राशन, जाने जो भी नाम हो योजनाओं के, ये सब चलने के बाद सिर्फ आप एक थैली अनाज के लिए अगर कॉल करते हो और ऐसी भीड़ बेकाबू हो जाती है, जमीनी हकीकत क्या है इस वक्त?
सूबे की, गरीबों की खास तौर पर? भूपेन जी देखिए, ये तो जो है आईना खुद अपने आप को दिखा रहा है। ये चीजें, ये जो मासूम लोग हैं जो सारी चीज कानून से करते हैं, सारी चीज पूर्व तैयारी से करते हैं, सारी चीज परमिशन लेके करते हैं, अचानक इनके साथ सारी चीजें हो जाती हैं। ये अचानक का पाखंड करने वाले लोग 8 करोड़ लोगों को भोजन करवा चुके हैं मध्य प्रदेश में, ये तो बताइए। और इतने गरीब एक दिन में टूट पड़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की वास्तविकता है। ये जो झूठ का एक जो अंबार है, इस झूठ की आड़ में जो है दफन करने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश के यथार्थ को, उसकी वास्तविकताओं को। ये उसका मुजाहरा है, ये उसका प्रदर्शन है, ये उस आदमी की, आम आदमी की तकलीफ का जो है मुजाहरा है, जो इस दौर से गुजर रहा है, जिसे आपने ये नौबत ला दी है कि वो भूखे मरने की कगार पर है और मौत के जो है कुएं में जाने तैयार है अगर उसे जो है 2 जून का आटा मिल जाता है तो। ये परिस्थिति आपने पैदा कर दी है। ये समृद्ध मध्य प्रदेश बना चुके थे। जरा इनसे पूछें, अपनी शक्ल देखें आईने में, कि यही समृद्ध मध्य प्रदेश आपने बनाया था, जहां पे लोग जानते हुए कोरोना की भीड़ में घुस रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें 2 जून का आटा मिल जाए। ये परिस्थितियां आज प्रदेश में मौजूद हैं। ये आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के यथार्थ की चर्चा है। और जब मध्य प्रदेश के यथार्थ की चर्चा होगी तो आप इससे बच नहीं सकते, आपको ये बातें स्वीकारनी पड़ेंगी। आंख से दिख रही हैं, आप कितने भी मासूम बनिए, कितनी भी जो है टोपी लगा के जो है शहीदों की तरह घूमते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मध्य प्रदेश का यथार्थ है और इस यथार्थ को स्वीकार करे बिना कोई भी आदमी मध्य प्रदेश का हितैषी नहीं हो सकता। आपसे कल्पना कीजिए कितनी बैठकें हुई हैं भाजपा के दफ्तर में, सबके जो है वीडियो आपके चैनलों पर, आपके सब जगह उपलब्ध है। किस चीज में आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया? किस पर मुकदमा लगा है? किस पर FIR दर्ज हुई है? क्या VD शर्मा जी पर हुई है? क्या मुख्यमंत्री जी पर हुई है? किस पर हुई है? आप जब खुद से व्यवस्था को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं तो व्यवस्था बनेगी कैसे? आपको देखकर दूसरे प्रेरणा ले रहे हैं, दूसरे बिगाड़ रहे हैं। आज गलतियां हो रही हैं, ये बात अपनी जगह ठीक है कि नहीं, लेकिन जब CM गए थे इंदौर तो तब तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था, तस्वीरों में दिख रहा था। जी मैं सुन नहीं पाया। CM जब इंदौर गए थे तब दिख रहा था तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नहीं, कोई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो, तो सब चीज सार्वजनिक है। ये भी देख रहे हैं, भले अभी जो है रजनीश जी इसको स्वीकारें चाहे नहीं स्वीकारें, जनता की आंख में कितनी धूल डाल हो गया। ये तो सारी चीजें स्पष्ट है और ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। रजनीश जी आऊंगा, एक छोटा जवाब। अच्छा, मैं आशीष जी की तरफ जाना वाला था लेकिन रजनीश जी को जरूरी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बहुत देर से वो बोलने के इच्छुक हैं। रजनीश जी छोटा, फिर क्योंकि हमको आशीष जी के पास मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं, चाहे वो सुदर्शन गुप्ता जी हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, ये जान उनकी सुरक्षित होने का मामला है, किसी दूसरे की नहीं है। और जो बार बार VD शर्मा जी और बार बार मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहे, बालेंदु शुक्ल जी जिस दिन कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर रहे थे, तमाम बड़े नेताओं के किसी एक के चेहरे पर मास्क आप दिखा दें, न्यूज 18 को मैं चुनौती देता हूं, तो चित्र और वीडियो जो आम है, किसी एक के, तमाम भीड़ में किसी एक के चेहरे पर मास्क दिखा दीजिएगा तो मुझे आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। किसकी है? आपकी जिम्मेवारी है ना, ये आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? मजाक करने की जिम्मेवारी इस देश का। अब मैं पॉलिटिकल प्लीज, अब इसे कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं करूंगा, मैं जनता से जुड़ा हुआ मामला है, हम एक जिम्मेदार चैनल है, जनता की सेहत पर ही बात चल रही है। आशीष व्यास, माफ कीजिए भूपेन जी, रजनीश जी माफ कीजिए, आशीष व्यास पर करेंगे। आशीष जी वही सवाल आप तक लेके कि ये आयोजन हुआ क्यों? रजनीश जी माफ कीजिए प्लीज, भूपेन जी, रजनीश जी माफ कीजिए, आशीष व्यास जी का रुख करेंगे। आशीष जी वही सवाल जो मैं लेके गया था रजनीश जी की तरफ, वही करूंगा कि सुदर्शन गुप्ता नरेंद्र सिंह तोमर का 1000 किलोमीटर दूरी वाले नेता का यहां पे जन्मदिन मना रहे हैं, जो अमूमन इससे पहले मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक इंदौर में नरेंद्र तोमर साहब का जन्मदिन नहीं मना। ये अभी मनने की वजह क्या वही है जो मैं रजनीश जी से पूछा कि एक नया केयर ऑफ तलाशने के लिए आयोजन कर लिया उन्होंने? आशीष जी देखिए, राजनीतिक गलियारों में, इंदौर के जानकार लोगों में ये धारणा बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि कहीं न कहीं किसी राजनीतिक शरण या पुनर्वास के चलते ये आयोजन हुआ है। और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि इसके पहले ग्वालियर चंबल में जरूर इस तरह के आयोजन होते रहे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन इतनी तैयारी के साथ पहली बार इंदौर में मनाया गया। दूसरा मसला इसमें यह आ रहा है, आपने एक लंबी फहरिस्त ली है नेताओं की, तो राजनीतिक निष्ठा प्रतिष्ठा के
झुकाव रुझान जो भी हो, लेकिन दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि ये जो गंभीर मसला सामने आया है, दोनों दल इससे अछूते नहीं है। इंदौर ने एक बहुत खतरनाक दौर देख चुका है इंदौर, और दूसरी बार वापस अगर इस तरह की लापरवाही बनी रही तो ये दौर वापस फिर देखेगा, जो हो सकता है कि पहले चरण से ज्यादा चिंताजनक हो, ज्यादा दर्दनाक हो। प्रवीण जी, एक मसला और इसमें है कि आमतौर पे होता है कि जब हालात बिगड़ते हैं, टाटपट्टी वाखल में जब पथराव हुआ तो वो खबर देश भर में आ गई। तो ये चूंकि लॉकडाउन में बड़े नेता, चर्चित नेता, अनुभवी किरदार थे, तो ये कहानी थोड़ी सी बड़े फलक पर सामने आई। लेकिन इस तरह की अव्यवस्था फैलाने की जो राजनीतिक कोशिशें हैं, पार्षदों से लेके छोटे छोटे पदाधिकारी पहले भी यहाँ पे राशन वितरण के खेल में लगे रहे थे। हो सकता है उनका उद्देश्य पवित्र हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके तरीके गलत हैं, और ये तरीके ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आम और बेकसूर आदमी की जान पे बनाए हैं। तो दोनों दलों को बहुत गंभीरता से इसको सोचना चाहिए और अपने बुनियादी आचरण में बहुत बड़ा क्रांतिकारी और तत्काल बदलाव लाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं। मैं आपसे एक समझूंगा और जरूर आशीष जी की शहर की का रिएक्शन इस पर क्या है। आप गैर राजनीतिक आदमी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा आपका नेटवर्क है, तो इंदौर शहर का इस घटना को लेकर रिएक्शन क्या है? जैसा मैंने बताया, इंदौर इस आचरण से स्तब्ध है। जो जिम्मेदार आदमी हैं, जो पदाधिकारी हैं, धार्मिक, सामाजिक, इनफैक्ट राजनीतिक पदाधिकारी भी, संगठनों से जुड़े लोग कहीं न कहीं इस रूप में आश्चर्य में डूब गए हैं कि ये वो लोग हैं, ये वो कहानी के किरदार हैं जो कहीं न कहीं जिम्मेदार या जवाबदेह माने जाते हैं। अभी लोगों की अपेक्षा ये है कि ये प्रशासनिक गतिविधियों में सहयोग करें, कहीं न कहीं अपने नेटवर्क का फायदा दें, एक फीडबैक का सिस्टम डेवलप करें। लेकिन दोनों ही दलों में ऐसा कोई काम अभी सामने नहीं आया, या कहीं छोटे मोटे कुछ काम हुए भी होंगे तो इस तरह की गतिविधियों से, इस तरह की गलतियों से उन पे पानी फेर दिया जाता है। तो आम आदमी दुखी है, परेशान है, और वो अपेक्षा कर रहा है कि आप कम से कम मदद न करो तो इस तरह की किसी काम करके शहर को बदनाम न करें और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बाधा भी नहीं बने। रजनी जी, पार्टी ने गंभीरता से लिया कि नहीं इस पूरे मामले को? मतलब सरकार ने तो लिया, कानून ने जो भी लिया, मतलब सरकार का आशय मेरा कानून से है, उसने तो लिया थोड़ा बहुत संज्ञान। पार्टी ने संज्ञान लिया क्या इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल लिया। देखिए, पार्टी ने तत्काल संज्ञान लिया है और उन्होंने अपना वीडियो भी आम जनता के सामने पब्लिक किया है। उन्होंने खेद प्रकट भी किया है इस पूरे मामले को लेकर। और पार्टी ने पहले ही, मैंने कहा कि जेपी नड्डा जी ने पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से और पार्टी की यूनिट से भी इस प्रकार की कोई गतिविधि ना करने के लिए कहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसका उल्लंघन हो। हम सेवा और सहयोग की गतिविधि चलाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तमाम प्रकार की जो बातें कही गई हैं उनका पालन करें। बार बार दोहराता जाता रहा है, कहा जाता रहा है। बाकी जिनको जो करना है वो करते रहे, उनके लिए कानून है, उनके लिए बाकी, लेकिन हमारी तरफ से ये ना हो, ये हम लोग बार बार दोहराते भी हैं, करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर कोई गलती हुई है, चूक हुई है, ठीक है सर, ठीक है रजनी जी, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन ये बात वाकई चिंताजनक है जो आशीष व्यास कह रहे थे, किसी भी शहर के लिए बहुत चिंताजनक है, और उस शहर के लिए कि जहां 166 लोगों की डेथ हो चुकी हो, जहां पर अभी भी 1162 एक्टिव केस हो, जो शहर बहुत तेजी से लगातार अपना परसेंटेज बढ़ा रहा हो, और वो भी कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में, उस शहर को खास एहतियात बरतनी होगी। और वाकई दोनों ही राजनीतिक दल इस बात के लिए जिम्मेदार हैं अगर इस तरह का आयोजन करके आप लोगों की जान खतरे में डालते हैं तो। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।